क्या अखिलेश जी ने अपने बाप के द्वारा गोली चलवाई गई कार सेवकों की निर्मम हत्या करवाई है? क्या माफी मांगी क्या कभी? राहुल गांधी की दादी ने गोरक्षा आंदोलनों पर आंदोलन करने वाले संतों पर जानबूझ करके गोलियां चलवाई थी, क्या कभी ने माफी मांगी क्या इन्होंने? राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ये गंगा गए गंगा दास, जमुना जाए जमुना दास। महोबा में अपने एक दिवसीय दौरे पर पहुंची पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं महामंडलेश्वर साध्वी निरंजन ज्योति ने विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला। लालू प्रसाद यादव द्वारा कुंभ को फालतू के बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा, लालू प्रसाद सनातन पर चोट पहुंचाने वाले हैं। इन्होंने ही अयोध्या राम जन्मभूमि पर शौचालय बनाए जाने का बयान दिया था, इनको जनता जवाब देगी। उन्होंने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी प्रमुख नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत सटीक बैठती है। कुंभ पर हुई मौतों पर अखिलेश पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि उनके पिता मुलायम सिंह यादव ने कार्य सेवकों पर गोलियां चलवाई थी। क्या उन्होंने अपने बाप की करतूतों पर माफी मांगी? साध्वी के इन बयानों से सियासी हलचल तेज हो गई है। उनके तीखे तेवरों ने विपक्षी दलों के नेताओं को कटघरे में खड़ा कर दिया है। यही नहीं, उन्होंने वक्फ बोर्ड की तरह सनातन बोर्ड की मांग को लेकर भी अपनी सहमति जताई है। लेकिन जहाँ तक सनातन धर्म और हिंदू धर्म की बात है, तो मैं हिंदू हूँ, तो हिंदू का पक्ष रखते हुए जरूर कहना चाहूंगी कि वक्फ बोर्ड है तो हिंदू धर्म के लिए भी कुछ न कुछ होना चाहिए। आपको बता दें कि महोबा के नगर पालिका सभागार में केंद्र सरकार के बजट पर चर्चा करने पहुंची पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने विपक्षी नेताओं पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने मिल्कीपुर विधानसभा सीट में सपा की हार का जिक्र करते हुए कहा कि क्या अयोध्या के सपा सांसद अपने वादे के मुताबिक इस्तीफा देंगे, और क्या उन्होंने इस्तीफा दिया? अखिलेश यादव को चाहिए कि अपने सांसद से इस्तीफा दिलवाएं। इतना ही नहीं, साध्वी निरंजन ज्योति अखिलेश के बयानों पर जमकर हमलावर हो गयीं। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के पिता ने कार्य सेवकों पर गोलियां चलवाई थीं। पहले वे अपने पिता की करतूतों के लिए माफी मांगे, सवाल करें। देखिए, अखिलेश क्या बोलते हैं, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। मिल्कीपुर में उनके सांसद कह रहे थे मेरा बेटा हार गया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, कह रहे थे कि नहीं कह रहे थे? अब अखिलेश जी दिलवाए अब इस्तीफा। गोलियां से मैं अब एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या अखिलेश जी ने अपने बाप के द्वारा गोली चलवाई गई कार सेवकों की निर्मम हत्या करवाई है? क्या माफी मांगी क्या कभी? यहाँ किसी ने, सरकार ने नहीं किया, भगदड़ हुई है, उसमें कुछ हताहत हुए, वहां तो जानबूझ करके गोली चलाई गई थी। राहुल गांधी की दादी ने गोरक्षा आंदोलनों पर आंदोलन करने वाले संतों पर जानबूझ करके गोलियां चलवाई थी, क्या कभी ने माफी मांगी क्या इन्होंने? घटना घटी है, घटना पर सबने दुख प्रकट किया है, नहीं है, अच्छा है, नहीं होना चाहिए थी घटना। लेकिन राजनीति करना, पहले अपने बाप की करतूत को माफी मांगे अखिलेश यादव, तब ये बोलने के बाद राहुल गांधी तब बोलने के हकदार हैं जब उनकी दादी के द्वारा गोलियां चलाई गई थी गोरक्षकों के ऊपर, माफी मांगे तब इसके बात करने लायक। इमरजेंसी लगाने वाले, पूरे देश को जेल में डालने वाली उनकी दादी के कारनामे, सिखों को जलती हुई भट्टियों में जलाने वाले लोगों से क्या माफी मांगी? क्या बोलने का अधिकार क्या है? वहीं आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के कुंभ पर दिए गए बयान कुंभ फालतू है पर प्रतिक्रिया देते हुए साध्वी निरंजन ज्योति बोली, ये वही लोग हैं जो सनातन धर्म पर चोट पहुंचाते हैं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के दौरान ये लोग वहां शौचालय बनाने की बात कर रहे थे। उन्होंने लालू यादव को चेतावनी देते हुए कहा, यह 144 साल वाला कुंभ है, इसका जवाब इनको जनता देगी। देखिए, यही हमारे सनातन धर्म को चोट पहुंचाने वाले लोग हैं। यही कह रहे थे राम जन्मभूमि पर शौचालय बना दिया जाए, जो आप कुंभ को कह रहे हैं फालतू है। अरे हमारे घर में मंदिर होता है, मंदिर की सफाई करते कि नहीं करते, पूजा करते कि नहीं करते? ये तो 144 साल का बाद का कुंभ है लालू जी। यदि आपको देखना है तो जनता कुंभ में जवाब दे देगी, मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं।
वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने राहुल गांधी के कुंभ स्नान पर तंज कसते हुए कहा कि कुंभ में राहुल गांधी प्रियंका का स्नान करना अच्छी बात है, मगर इसे राजनीतिक स्नान न करें। साध्वी के इन बयानों से सियासी हलचल तेज हो गई है। तो इसको इतराज करते राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ये गंगा गए गंगादास, जमुना जाए जमुनादास, मस्जिद में जाएंगे टोपी लगाएंगे, गिरजाघर जाएंगे क्रॉस पहनेंगे, और मंदिर जाएंगे तो जनेऊ कुर्ता के ऊपर जनेऊ पहनेंगे। उनकी बात मेरे सामने नहीं करिए तो अच्छा है। स्नान करिए, स्नान करें, अच्छी बात है, लेकिन राजनीतिक स्नान नहीं, पॉलिटिक्स वाला स्नान नहीं। स्नान श्रद्धा से किया जाता है।